राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में, और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दधाना कर पद्माभ्यामक्ष माला कमंडलो देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्य नुत्तमा। माँ दुर्गा की नव शक्ति का दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। तो सबसे पहले सभी लोग मिलकर माँ ब्रह्मचारिणी का, माँ शेरावाली का जयकारा लगाते हैं। जो लोग जहाँ भी हमारी इस वीडियो को सुने और देखें वो वहीं से जयकारा लगाए माँ का। तो बोलिए शेरावाली माता की जय, बोलिए अम्बे माता की जय, बोलो मैया रानी की जय। माता रानी के वासंतिक चैत्र नवरात्र प्रारंभ हो चुके हैं। आज माता रानी का दूसरा नवरात्र है। दूसरा नवरात्र माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है। माँ ब्रह्मचारिणी शक्ति का स्वरूप है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। तो आज की वीडियो में माँ ब्रह्मचारिणी की कथा सुनेंगे और माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप के विषय में ही बात करेंगे। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में कमंडल धारण किए हुए हैं। पूर्व जन्म में इन देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था। नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत घोर तप किया था। इस कठिन तप के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आसमान के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत्य बताया, सराहना की और कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह आप ही से संभव था। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी आपको पति रूप में अवश्य ही प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन दुर्गा माँ के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। तो माता रानी के अत्यंत कठोर तप करने के कारण ही माता का नाम ब्रह्मचारिणी रखा गया। माँ पार्वती की ही सारी कथाएं हैं, माँ के ही सारे स्वरूप हैं। देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना से अनंत फल की प्राप्ति एवं तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम जैसे गुणों की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी व्यक्ति अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होता। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से
उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। लालसाओं से मुक्ति के लिए माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान लगाना अत्यंत शुभ रहता है। माँ के चरित्र से हमें संयम की शिक्षा मिलती है, हमें कठोर तपस्या, कठोर मेहनत करने की भी शिक्षा मिलती है। नवरात्रि का त्यौहार 9 दिनों तक चलता है और 9 दिनों तक माता के भिन्न भिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय है। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों में अद्वितीय माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप है। माँ ब्रह्मचारिणी को गुड़हल और कमल का फूल बेहद पसंद है। ऐसे में पूजा के दौरान इनसे बनी फूलों की माला को माँ के चरणों में अर्पित करें। कई जगह ये भी कहा जाता है कि माँ को चीनी, मिश्री और पंचामृत अत्यधिक प्रिय है, तो माँ को इसका भोग अवश्य ही लगाएं। ऐसा करने से माँ प्रसन्न होकर मन चाहा फल प्रदान करती हैं। इस तरह से माता रानी का भोग लगाकर माता रानी की पूजा करके माँ को प्रसन्न करके अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति करें और अपनी अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करें। वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में। जय माता की, राधे राधे। और अपने घर पे बैठे बैठे एक बार जोर से प्रेम से जयकारा लगाते हैं। बोलिए शेरा वाली माता की जय।